जब हमारी शादी हुई, मेरे शौहर काफ़ी ज़री अराज़ी और कई मकानात के मालिक थे। सोचा न था कि कभी हम पर बड़े दिन भी आएंगे। जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब थी। बेफिक्री और रिस्क की फरावानी ने मुझे हर शय से बेनियाज कर दिया था। मुझे शहाब से और उनको मुझसे बेपनाह मोहब्बत थी। तभी दिन पर लगाकर उड़ने लगे। हमारी ज़री ज़मीन में कई एकड़ रकबे पर फूलों का बाग लगा हुआ था। उस पर मेरे जीवन साथी ने मेहनत करके मिसाली बाग बना दिया था। दूसरे ज़मींदार जब इस बाग को देखते तो जन्नत के गोशे से ताबीर करते थे। उसमें हर कस्म के फल और फूल वाफिर मिकदार में लगाए गए थे। इस बाग का आम इस कदर अमदा होता था कि दूर दूर तक उसकी महक जाती थी और लोग नमूने के लिए ले जाते थे। हमारी खुशहाली का जरिया दरअसल यही बाग था। एक रोज मेरे शौहर दरख्त पर चढ़े फल तोड़ रहे थे कि पैर फसला और गिर गए। रीढ़ की हड्डी में सख्त चोट आई कि उठकर चलने के काबिल न रहे। फौरन उनको बैलगाड़ी में शहर लाया गया। काफी उर्सा अस्पताल में दाखिल रहे। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल सीधे लेटे रहने से उनको गर्दों में पत्थरी का मरज लाहिक हो सकता है, इसलिए काफी एहतियात की जरूरत है। रीढ़ की हड्डी का इलाज उर्से तक जारी रहा। वो चलने फिरने के काबिल तो हो गए, लेकिन गर्दों में पत्थरी का मरज भी हो गया और चंद दिनों बाद जब ये सेहत याब होकर घर आए तो इंकिशाफ हुआ कि अब वो कोई मेहनत तलब काम करने के काबिल नहीं रहे। हती कि ज्यादा चलने फिरने से भी गर्दों में दर्द शुरू हो जाता था। दर्दा गर एक ही गर्दे में होता तो शायद काम चल जाता, लेकिन यहाँ तो दोनों गर्दे मुतासिर थे। शहाब दिन रात कराहते थे और मैं उनकी किराहें सुनकर तड़पती रहती थी। अब नौकर चाकर फसल को खाने लगे। मैं पर्दा नशीन औरत क्या जमीन की देखभाल करती। तकरीब ये 1970 का जमाना था, आजकल की बात नहीं। आज तो औरत काफी खुद एतमाद हो चुकी है, लेकिन गुजरे दौर में इस पर रस्म व रिवाज की बड़ी सख्त पाबंदियां हुआ करती थीं। इलाके के लोग ही नहीं, अपने रिश्तेदार भी इसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। वो अपनी मंशा व मर्जी से कुछ भी न कर सकती थी।